हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, आप लोग सही होंगे मुझे लगता है। ठीक है, आपने पिछले 4 लेक्चर में बहुत सारी बेसिक्स बातों को पढ़ा होगा। ठीक है, बट इस लेक्चर में हम लोग कुछ और नया पढ़ेंगे। हमने आपको नॉन नेगेटिव फंक्शन के बारे में कुछ कुछ बताया था। आपको 3 फंक्शन बताया था, जैसे कि मॉड एक्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स है और एक्स स्क्वायर। हमने ये बताया था कि ये जो तीनों क्वांटिटी है, ये तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है ना। इसमें और इस क्वांटिटी में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये क्वांटिटी कुछ भी लेता कुछ भी है, बट आपको हमेशा कैसा देगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। इट मींस जीरो के साथ साथ आपको पॉजिटिव भी देगा। बट ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव लेता भी है और पॉजिटिव देता भी है, यानी नॉन नेगेटिव लेता भी है और नॉन नेगेटिव देता भी है। ये ना तो नेगेटिव लेगा और ना ही नेगेटिव देगा। ठीक है, तो हमने 3 नॉन नेगेटिव फंक्शन के बारे में देख लिया। आज जो हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे वो होगा पॉजिटिव फंक्शन। एक पॉजिटिव फंक्शन के बारे में देखेंगे। वो कौन सा फंक्शन है, मैं आपको उसका नाम बता दूं। उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है भाई, इसके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं आपके पास 2 एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। मान लो एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। कैसा है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4 है। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल है। ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। तो आज हम इसी की बात करेंगे, इसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको लिख दूं तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का होगा। इसको जनरलाइज करके लिखेंगे तो ये आपका fx इक्वल्स टू a टू द पावर x होगा, जहां पे a को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बेस बोलेंगे। x को क्या बोलेंगे, आप एक्सपोनेंट बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो या इनपुट बोल सकते हो। एक्सपोनेंट बोल लो, पावर बोल लो, इनपुट बोल लो। ये आपका क्या हो जाएगा, x को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जब भी आपको ये आउटपुट देगा, मैं आपको ऐसे लिख दूं y इक्वल्स टू a टू द पावर x, यानी a टू द पावर x का आउटपुट क्या है, यहाँ पे y आउटपुट है। नहीं, y क्या है, आउटपुट है। तो जब भी आपको ये आउटपुट देगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी y क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। a टू द पावर x आपको देगा कैसा वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव देगा। ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपके इसके बारे में एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो बेस है उस बेस का कुछ कंडीशन है। ये जो बेस है इस बेस का कुछ कंडीशन है। a टू द पावर x में a को बेस बोलेंगे और a क्या क्या नहीं हो सकता। पहली बात, a कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये जो बेस है कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो अगर मान लो आपने बेस ले लिया -3 और पावर की जगह पे 1/2 ले लिया, तो देखो ये क्वांटिटी आपकी रियल नहीं रहेगी। ये कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जनरल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, है ना। जैसे सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वैसा ये फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम कभी भी बेस क्या नहीं करते, नेगेटिव नहीं लेते। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप बेस कभी 0 भी नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने बेस 0 ले लिया तो 0 के पावर समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी क्या करेगा, उसकी जनरल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। और बेस हम 1 भी नहीं लेंगे। 1 क्यों नहीं लेंगे कि 1 का पावर समथिंग क्या होगा, 1 ही होगा। आप इनपुट कुछ भी दोगे बट आपका आउटपुट बदलने वाला नहीं है। इसलिए इसके बेस के लिए पहली चीज तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कभी भी जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आप उसके बेस के बारे में एकदम से जागरूक रहो कि हाँ बेस हमेशा होगा वो पॉजिटिव होगा, बेस कभी भी क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं आपको एक छोटा सा पहले क्वेश्चन दिखा दूं, फिर इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि देखो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू -4 और आपसे पूछता है कि x की वैल्यू बताओ, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ बोलने लगते हैं, कुछ भी, कोई 2 बोलता है, कोई -2 बोलता है, पता नहीं कैसे सोचते हैं। ठीक है, बट आप एक ध्यान से सोचो, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैंने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट सामने कौन खड़ा है, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकता है क्या, है ना। तो दुनिया में अभी तक कोई ऐसा x जन्म नहीं लिया जो इस एक्सप्रेशन को -4 कर दे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कोई रियल वैल्यू x की नहीं होगी, है ना।
तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है ना, इस x का, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे कोई रियल वैल्यू ऑफ x नहीं होगा, है ना। तो आप आज के बाद जब भी आपसे कोई ऐसा एक्सप्रेशन पूछे तो आप ये बोलना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये एक्सप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, आपका क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू द पावर x, ठीक है, और आगे है प्लस का 4। ठीक है, आप क्या करो, x की वैल्यू बताओ, क्या करना है आपको, x की वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन करते हैं, करेंगे क्या, पहले तो आप ट्राई कर लो, पहले आप अपना ट्राई कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन, ट्राई करने के बाद ही आप सॉल्यूशन देखोगे। देखो करते क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर x का होल स्क्वायर, और ये 3 इंटू 2 के पावर x प्लस कितना 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, करते क्या है, इस 2 के पावर x को y मान लेते हैं, 2 के पावर x को क्या मान लिया, y मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर इक्वल्स टू 3y प्लस 4, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से y की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 4 आएगी और एक वैल्यू माइनस 1 आएगी। हमने y किसको माना है, 2 टू द पावर x को, तो देखो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 4, इट मींस 2 के पावर x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, और यहां से 2 के पावर x इक्वल्स टू माइनस 1, तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और यहां से आपको x क्या मिल गया, 2 मिल गया। आपका मन है तो आप एक बार इसमें चेक कर सकते हो, अपनी आदत डाल लो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन को एक बार इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। तो हमने रख के देख लिया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 प्लस 4 16, 16 16 के बराबर है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। आया समझ में? आगे क्या करते हैं, आगे देख लो, हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नेचर के बारे में, है ना। देखो इसके बारे में और कुछ कुछ बातें पढ़ते हैं इसके बेस से रिलेटेड। तो दो तरह की बातें होंगी बेस में, या तो बेस 1 से छोटा होगा या तो बेस 1 से बड़ा होगा, है ना। जो बेस 1 से छोटा होगा वो जरूर 0 से बड़ा भी होगा, ये आप ध्यान में रखोगे, हमेशा बेस हमेशा जब भी होगा पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव बेस की बात ही नहीं करेंगे, और बेस कभी 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जब बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, जब बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे मान लो 1/2 के पावर 0 है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 के पावर 1 है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 के पावर 2 है, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा देख रहा हूं कि जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं हमारा वैल्यू कम हो रहा है। अगर ऐसा ही कंडीशन रहे तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पे पावर बहुत बड़ा कर दें, है ना, बहुत बड़ा कर दें, तो ये अपनी सबसे छोटी वैल्यू देने के लिए फंक्शन मजबूर हो जाएगा, नहीं, और ये अपना छोटा आउटपुट देने के लिए तैयार है, और वो क्या देगा, 0 के बराबर देगा, है ना। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 का बहुत करीब है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 भी नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 0 और पूछता है कि x की सॉल्यूशन बताओ, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है, यानी 0 से जस्ट बड़ा होगा बट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये मालूम चलता है कि अगर बेस 1 से कम हो, अगर बेस 1 से कम हो, अगर बेस 1 से कम हो तो a के पावर इंफिनिटी हमेशा कितना होगा, 0 हो जाएगा, और वही a के पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। नहीं, अगर मैं ऐसे कर लूं 1/2 के पावर -1 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 के पावर -2 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो मैं इनपुट कम कर रहा हूं, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो वहां से लग रहा है कि अगर हम इनपुट बहुत कम कर लिए, यानी माइनस इंफिनिटी कर लिए, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आउटपुट दे देगा, और वो इंफिनिटी को टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर बेस 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। और जैसे भी ऐसे फंक्शन का अगर नेचर इस तरह का होता है कि बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट देता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है भाई, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना, तो हाँ आप इस तरह के नेचर को बोल सकते हो कि ये डिक्रीजिंग है। मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ देख लो आप, यहाँ पे अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है y = a टू द पावर x, तो इसका ग्राफ अगर आप देखोगे
तो इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा और ये डिक्रीजिंग नेचर है, ये फंक्शन का कैसा नेचर है, डिक्रीजिंग नेचर है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी सॉरी यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, अगर मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन देखो, अब जब बेस 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, बेस 1 से बड़ा होगा तो इसका नेचर देख लेते हैं, देखो 2 के पावर 0 कितना होगा 1, 2 के पावर 1 कितना होगा 2, 2 के पावर 2 कितना होगा 4, 2 के पावर 3 कितना होगा 8, ऐसे में अगर बढ़ाता जाऊं तो 2 के पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, आया समझ में। वैसे ही अगर मैं इसके पावर को कम करता जाऊं तो देखो ये कम होता जाएगा, 2 के पावर -2 कितना 1/4, 2 के पावर -3 कितना 1/8, यानी मुझे ये देखने से मालूम चलता है कि अगर मैं इसके पावर को माइनस इंफिनिटी कर दूं तो ये हमें छोटा आउटपुट देने के लिए मजबूर हो जाएगा और ये कितना दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी जब मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, जब मैं इनपुट घटा रहा हूं तो हमारा आउटपुट घट रहा है, कब, जब बेस 1 से बड़ा है। तो जिसका नेचर ऐसा होता है कि बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट और छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, तो हम ये बोलते हैं कि इस फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। कैसा नेचर है, इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां से हमें ये चीज सीखने को मिला, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से बड़ा है तो a टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी और a टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, आया समझ में, a टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आप चीजों को ध्यान से सोचोगे कि एग्जैक्ट 0 ना हो कि 0 के बहुत करीब है, बहुत 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 करीब है, ठीक है ना, ये 0.0000001 वैसा सोच सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे ना, आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि 2 के पावर x = 0 तो आप सॉल्यूशन बताने चल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आपको इसका ग्राफ दिखा दूं, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दिखा दूं, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दिखा दूं, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखो ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, ये y = a टू द पावर x का ग्राफ है तब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। ये ग्राफ तब है जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तब है जब a की वैल्यू 1 से कम होगा, यानी अगर आपको एग्जांपल देखना है कि कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे और कैसे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होंगे, तो आप ध्यान रखो अगर बेस 1 से कम है, यानी एग्जांपल इस तरह का 1/2 टू द पावर x, 1/3 टू द पावर x, 1/5 टू द पावर x, ऐसे करके जो भी आ जाए, आया समझ में। सेम चीज यहां पे भी होगा, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, ये सारे कैसे फंक्शन हो जाएंगे, इंक्रीजिंग, जब ये कैसे हो जाएंगे, डिक्रीजिंग। यहां पे एक और है, अगर ऐसा एग्जांपल मिल गया 2 के पावर -x, 3 के पावर -x, 5 के पावर -x, मुझे लगता है 11th क्लास के बच्चे को इतनी जरूर समझ आनी चाहिए, 10th क्लास के भी बच्चे इतना जानते हैं, तो आप थोड़े बहुत अपना दिमाग लगाओगे, देखो ये दोनों एक ही चीज है ना। तो ये इस तरह से आपका इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये सॉरी ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमने आपको ग्राफ क्यों सिखाया, देखो अभी आप धीरे धीरे चीजों को आदत डालोगे, आप ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मान लो y = 2 टू द पावर x है, जैसे आप 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, क्या करते थे, आप x और y की वैल्यू पुट करते थे, एक तरफ x और एक तरफ y, जैसे जैसे मान लो x आपने 0 रखा, y आपको 1 मिला, x आपने 1 रखा, y आपको 2 मिला, x आपने 2 रखा, y आपको 4 मिला। आप ऐसे भी करके ग्राफ बना सकते हैं, पर हमें मैथ्स में रफ ग्राफ की जरूरत है, रफ डायग्राम की जरूरत है, तो ठीक है, आप बहुत जल्दी की तरह जल्दी करते हो, आपको रफ स्केच ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ हो गया। अच्छा, ग्राफ से फायदा क्या है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी बता सकते हो, जब आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन लिखो। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बेस e है ना, बेस क्या है, e है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.73 समथिंग होता है, और ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है भाई। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेगा e टू द पावर x, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2.73, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2.73, ओके। तो आप इन सब चीजों की ध्यान रखोगे। अगर वही a टू द पावर -x कर दिया जाए तो ये डिक्रीजिंग वाला, और ये किसका हो जाएगा, इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्वेश्चन है mod x = 2 टू द पावर x, बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे।
एक्स क्यूब कितनी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका जो है ग्राफ ही है ना। आप ग्राफ से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बना लिया, y इक्वल्स टू मॉड x का क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया। दूसरा क्या है कि अब आप ये 2 टू द पावर x का ग्राफ बना लो। हमने बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, जिसका बेस 1 से बड़ा हो, इस तरह का ग्राफ होता है ना, इस तरह का ग्राफ होता है। ये 0,1 है। तो देखो एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए इसके, 2 सॉल्यूशन हो गए। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 सॉल्यूशन है। मान लिया यहाँ का x कोऑर्डिनेट अल्फा है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट बीटा हो गया, तो एक x की वैल्यू अल्फा मिल गई और दूसरी वैल्यू बीटा मिल गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, मॉड ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, करते क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे नियम कानून को ध्यान में रखते हुए पहली बात, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है, 1 हो जाएगा। यानी कि ये 1 आया है तो ये जरूर क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। तो केस 1 में पहला काम कर लेते हैं कि ये जरूर क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन तो ये है। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या होना चाहिए कि अगर बेस की पावर कुछ भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये जरूर 1 हुआ होगा। तो दूसरी बात ये भी लिख लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। और केस 3 में क्या होगा, केस 3 में ये होना चाहिए कि बेस कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखो नेगेटिव की बात नहीं करेंगे -1 की, क्योंकि ये मॉड है उसको +1 कर देगा। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां से ये मिल गया x इज नॉट इक्वल्स टू 3। पहली बात तो ये x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। यहां पे आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से 3x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, यहां से -1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से एक x की वैल्यू 3 मिल गई और एक x की वैल्यू 1/3 मिल गई। हमने पहले ही कहा था x की वैल्यू 3 नहीं चाहिए, तो ये रिजेक्टेड। ये यहां से हमारा आंसर, एक तो ये वैल्यू मिल गई। दूसरा इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व सबको आता होगा मॉड सॉल्व करने, तो एक x की वैल्यू 4 मिल गई और एक x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, प्लस का 2, तो एक 4, एक 2 और एक 1/3। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 3। वैल्यूज क्या हो गए, एक 1/3, दूसरा 4 और तीसरा 2। तो देखिए इस तरह से हमारा एक और टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट था, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा यहां से क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लॉग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग के बाद हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो सही अच्छा लगा है तो आप एक काम करो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाओ। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि